हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन। करेंटली आज आपका डेट हो रहा है 10 जुलाई और टाइम हो रहा है 10:13। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्ट को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है, मैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और मैं वैसे बता दूं, जो नए व्यूअर्स हैं, ये एक पूरे सीरीज़ का पार्ट है, ये वीडियो एक पूरे सीरीज़ का पार्ट है। वो सीरीज़ क्या है? उस सीरीज़ में मैं 15,000 के कैपिटल से मैंने ट्रेडिंग चालू की है जुलाई में, और मैं देख रहा हूँ कि उससे मैं कितना परसेंटेज जनरेट कर सकता हूँ। ये चीज़ पहले मैंने 10,000 के कैपिटल से की थी, तो आप वो वाला भी चेकआउट कर सकते हो पूरा। यहाँ पे चलिए हम लोग अभी अपना करंटली जो फंड साइज चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 16,498, मतलब 16,500। तो मैंने 15,000 से चालू किया था, तो अभी करेंटली 1,500 के प्रॉफिट पे में हम लोग चल रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो चार्ट को एनालाइज करने के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे चलेंगे। डेली चार्ट पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ऐसे मैं ये चीज़ बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मैं वापस कर देता हूँ अगर कोई न्यू व्यूअर देख रहा हो तो। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट लगातार ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट मारा। हॉल्ट मारने के बाद मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इस वाले कैंडल का लो ब्रेक किया है। उसके बाद फिर मार्केट अभी वो रेड कैंडल के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, रेड कैंडल के अंदर ही चल रहा है। तो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। पहला चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का हमारे लिए लो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है अच्छा खासा मोमेंटम नीचे आ सकता है। इसका कारण क्या है? देखो, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, या तो कंसोलिडेट करके तुरंत ऊपर की तरफ चला जाता है ना। कंसोलिडेशन करके मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हो तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ इतना नीचे भी आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट मार सकता है। तो ये वाला जो मूव आता है, ये भी अच्छा खासा मूव आता है। रिट्रेसमेंट में भी अगर लो ब्रेक होते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे मूव आता है। क्यों मूव आता है? क्योंकि हम लोग जो हैं वो अभी बाई ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में हर जगह आपको बायर्स 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 मिलते जाएंगे। तो अब बाय जैसे ही स्टॉप लॉस किसी का भी हिट होता है लो ब्रेक पे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अच्छा मूव आता है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और बाकी अगर हम लोग और नीचे चलते हैं, नीचे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आवरली चार्ट पे हम लोग सीधा मूव कर जाते हैं। तो आवरली चार्ट पे देखो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो था वो पिछले 2 दिनों से, 2 या 3 दिन पहले से मार्केट साइडवेज था थोड़ा सा। उस उतना मूव नहीं आया जितना मूव पहले आया था। तो ये साइडवेज मार्केट वाला जोन यहाँ नीचे ब्रेक होने का ट्राई हुआ, लेकिन मार्केट वहाँ पर भी कंसोलिडेट करके रह गया। और अगले दिन जब आज मंडे को वापस मार्केट खुला है, तो मार्केट वापस से उस जोन के अंदर वापस आ गया है ना, वापस जोन के अंदर आ गया है। अब देखो, जोन के बाहर ब्रेक करने के लिए क्लोजेस्ट उसके पास क्या है कि उसको यहाँ पे आराम से नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम, मतलब कि वो जो आते हैं ना 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट वाले मोमेंटम, वो मोमेंटम आने के लिए मार्केट को एटलीस्ट नीचे के साइड ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर के साइड अभी मार्केट में 300-400 पॉइंट का मोमेंटम शायद ना आए। शायद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये गैप भी एक तरह से आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। तो अभी बहुत सारे मेजर रेजिस्टेंसेस हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट स्मूथली कॉल की तरफ ना मूव करे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अगर नीचे की तरफ हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम लोग उसके लिए भी वेट कर सकते हैं कि मार्केट अगर स्ट्रक्चर हम लोग के व्यू को सपोर्ट करेगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट करके भी पुट ले सकते हैं। अगर नहीं करता है, कॉल वाला व्यू बनाता है, तो ऑब्वियसली कॉल लेंगे। वैसा हम लोग को मार्केट से फाइट नहीं करना है यहाँ पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ अभी गिर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने करेंटली जो कैंडल बनाया है, ये डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बनाया है, बड़े सी विक वाली। ये वाला कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है। ये वाला जो कैंडल है, ये रेड कैंडल जो है, ये रेड कैंडल का हाई और लो अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हाई और लो पे ही मार्केट अभी यहाँ पे ट्रैप्ड है एक तरह से। अगर लो ब्रेक करता है तो अभी हो सकता है कि पुट के साइड ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट मूव करे। और मेरे हिसाब से पुट में ही एंट्री लेना ज़्यादा यहाँ पे सेंस बनता है आज के मार्केट के हिसाब से। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। मैं चाहता हूँ कि मार्केट अभी नीचे की तरफ मूव करे, तब जाके मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे पुट बाय करूँ। समझ रहा हूँ? थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे पुट बाय करने में आज के दिन में। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव करे। तो ये सारा डेटा था जो कि देख के मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है।
तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज के दिन अगर मैं मेरे से आप पूछोगे कि किस चीज़ में तुम बायस हो पूरा डेटा देख के, तो मेरे हिसाब से मैं पुट साइड में बायस्ड हूँ। तो ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि हम लोग को ट्रेड मिलता है कि नहीं। अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो एवरीवन, करेंटली आपका टाइम हो रहा है 10:56। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं बस आपको एक छोटा सा बात एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने वीडियो चालू करा है। यहाँ पे देखो कि मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट। यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, वापस से ऊपर उठा, रिट्रेस हुआ, वापस से मार्केट दो कैंडल लगातार लो ब्रेक करके यहाँ पे नीचे बनाया। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो आपको सुबह से बोल रहा हूँ कि मैं तो पुट साइड जाना चाहता हूँ, पुट साइड जाना चाहता हूँ, तो और ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है रिट्रेसमेंट के बाद। देखो, जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं एक रिट्रेसमेंट ट्रेडर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक रिट्रेस हल्का सा करेगा और जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे वहाँ पे एंट्री करना है। इसको बोलते हैं फोमो। आपको क्या लग रहा है, ये ग्रीन कैंडल को आप इग्नोर करो, आप मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो आप, राइट साइड आप देखना, आप यहाँ पे हो। तो यहाँ पे आप मान लो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेनी है और जल्दी निकल जाना है, और यहाँ पे अगर मार्केट गिरा तो बहुत नीचे गिर जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिस नहीं करना है। अगर आपके माइंडसेट जो रहेगा वो फोमो वाला रहेगा, आपका माइंडसेट ये नहीं है कि यहाँ पे आपको आराम से 3-15 बजे तक यहाँ पे बैठना है। अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है, तब इससे कारण से क्या होगा अगर आपका माइंडसेट ये नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे फोमो वाले ट्रेड्स में एंटर करोगे। आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है ट्रेड करने का, जस्ट बिकॉज कि आप फोमो में हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिर ना जाए और कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसीलिए आपका यहाँ पे लॉस होता है। यहाँ पे देखो, आप स्टॉप लॉस रखे होगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे लॉस होता है। कि मुझे बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाता है, सबसे मेजर रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है, अपने फैमिली में भी देखा है। वो है 3:15 तक किसी को वेट नहीं करना है। सबको 12 बजे ख़त्म करना है, सबको 10 बजे ख़त्म करना है, सबको एक ट्रेड लेना है और वो ट्रेड एकदम तुरंत 40 पॉइंट मूव कर जाना है। ठीक है, किसी को वेट नहीं करना है, किसी को भी ये मेहनत नहीं करना है कि वो यहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद सही अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड ले। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर हो जाए, सबकॉन्शियसली मैं ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली होती है। ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में सोचते नहीं हो, लेकिन ये आपके बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। आपके दिमाग में ये हमेशा चलता है कि अभी मैं अनकंफर्टेबल पोजीशन पे हूँ, ठीक है, मतलब स्क्रीन के आगे आप बैठे हुए 1-1.5 घंटे से और आपको ट्रेड नहीं मिला है। आपके दिमाग में है कि आपको ट्रेड लेना है और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट करके आपको मार्केट से निकल जाना है। और अगर ये एक बड़ा मूव यहाँ पे आ रहा है तो मुझे तो ये कैप्चर करना है। अगर कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, अरे मुझे एंट्री बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी उठना है मार्केट से, मुझे बैठना नहीं है मार्केट में 3:30 तक। मुझे वो पेन से नहीं जाना है कि मुझे 3:15 3:20 तक मुझे कोई ट्रेड ना मिले। मुझे वो पेन में रहना ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप मान लो आपको किसी दिन ट्रेड नहीं मिलता है, तो वो एक तरह से बोरिंग डे है आपके लिए, आपका दिमाग उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेता है। तो आप ये समझो कि अगर जब तक आप ये हैबिट बिल्ड नहीं करोगे, मार्केट को आराम से देखना, मार्केट को समझना, उसके बाद सही अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड लेना, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप प्रॉफिटेबल बनो? आपका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप दिमाग में ये मान के चलो कि मैं 9:15 में बैठा है, मैंने अब 3:15 तक मुझे यहाँ पे बैठना ही बैठना है, 3:15 से पहले मैं उठूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे जब तक आप ये काम ना कर लो। समझ रहे हो? क्योंकि स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा लाइफ टाइम आपको यही करना है, आपको स्टार्टिंग में चार्ट रीडिंग के लिए एटलीस्ट आपको पूरा दिन देना ही पड़ेगा अगर इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो। जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत लोग बोलते हैं 10 बजे ट्रेड कर लो, 12 बजे ट्रेड कर लो, 1 बजे के बाद ट्रेड कर लो। मैं वो सब चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ डिसिप्लिन पे। और डिसिप्लिन कैसे बनता है? डिसिप्लिन इज जस्ट हैबिट मेकिंग। आप हैबिट मेकिंग, आप अपना मसल मेमोरी में कैसे डालोगे बैठना? वो कैसे होगा? बस आपको बैठना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बस 9:15 से 3:15 बैठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मैं मुझे नहीं मतलब कि आपके घर में क्या चल रहा है, मुझे नहीं मतलब कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको अगर ट्रेडर बनना है, आपको 9:15 से 3:15 बैठना है, सिंपल सा बात है, लगातार, वो भी बिना ब्रेक का। और जब तक आप इस चीज़ को परसीव कर रहे हो एक गलत टाइप से, मतलब एक नेगेटिव परसीव कर रहे हो कि मुझे नहीं बैठना है, मुझे जल्दी ट्रेड चाहिए, तब तक ऐसे फोमो वाले ट्रेड्स आप लेते ही रहोगे, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो मेरी बात। और आप देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने पोर्ट में एंट्री बना ली है।
मैं आपको दिखा देता हूँ पुट में एंट्री। ये आप देख सकते हो पुट में एंट्री हो चुकी है। तो मैं साइड में कर लेता हूँ, मुझे एग्जिट करने में ज़्यादा सही रहता है। ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं रखेंगे, इसी कैंडल के ऊपर हम लोग अपना लॉस रखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया था। यहाँ पे हम लोग सब चीज़ रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड क्यों लिया था वो आप समझो। पहला बात कि मैंने आपको सुबह को रीजंस बता दिए थे मेरे कि मैं क्यों पुट साइड में ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। तो वो एक कारण है। दूसरा कारण आपका ये हो सकता है कि यहाँ से अगर टॉप टू बॉटम अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस, टॉप टू बॉटम अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएं, तो फिबोनाची यहाँ पे आप देख सकते हो 0.382 से यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया था। ठीक है, ये दूसरी चीज़ होगी। ये हम लोग का अभी टारगेट हिट होने वाला है, तो हम लोग उस पर नज़र रखते हैं। हम लोग निकल जाएंगे बस। हो गया, हो गया, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो हम लोग का टारगेट हिट हो गया है 540 पे। कहाँ निकले हम लोग? 298.70 पे हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखता हूँ। यहाँ पे देखो आप 0.382 का यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण यहाँ पे आप देखो कि मार्केट कैसे यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जिससे मुझे ये पता चल गया कि यहाँ जो सेल किए हैं। अब देखो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, ये हो सकता है कि मेरा परसेप्शन हो और रियलिटी नहीं हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग पुट एंटर किए होंगे, राइट, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है और रिट्रेसमेंट का वेट करने के बाद मार्केट में पुट की एंट्री हो गई। पुट की एंट्री होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस लिया, ऊपर की तरफ एक अच्छा कैंडल, अच्छा ग्रीन कैंडल मार्केट यहाँ पे गया, बाद में वो भी वीक बन गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहला तो यहाँ पे पुट वालों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है ऑप्शंस में, और इवन इन जनरल भी अगर जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनका भी हिट हुआ होगा। दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाय एंट्री गए होंगे, जो ये कैंडल पे हाई के ऊपर बाय एंट्री गए होंगे, कि मोस्टली जब मैंने आपको बताया कि मार्केट जब स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनाता है, तो जिगजैग पैटर्न के बाद अगर क्या होता है कि मार्केट अगर एक जिगजैग वाला पैटर्न तोड़ता है, तो यहाँ पे भी बहुत लोग फ्रेश बाय करते हैं, है ना। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे स्विंग के ऊपर मार्केट निकलता है, तो यहाँ पे भी रिवर्सल ट्रेड भी बहुत लोग मारते हैं। तो यहाँ पे बायर्स भी एंट्री कर गए। दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे बायर्स भी एंट्री कर गए और सेलर्स भी निकल गए। अब बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ था, बायर्स का स्टॉप लॉस ये वाला जो कैंडल था वो ले लिया। अब मैंने देखो ये वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया वो आप समझो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मान लो, या फिर अगर सिर्फ आपका डाउन ट्रेंड वाला यही वाला ट्रेंड लाइन आप मान लो, तो जब तक ये वाला ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक मैं ट्रेड कैसे ले सकता हूँ, पहला बात तो। दूसरा बात, अब आप बोलोगे कि ये रनिंग कैंडल पे मैंने कैसे ट्रेड ले लिया। देखो रनिंग कैंडल पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि जब मार्केट पहले से ही यहाँ पे विक बना चुका है, वो भी इतना बड़ा विक बना चुका है। ये आप देख रहे हो, ये वाला विक मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो विक आपको दिखाई दे रहा है, जो डोजी कैंडल है, ये बहुत बड़ा विक है, राइट। अब इतना बड़ा विक को मार्केट वापस से कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बेरिशनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक इंटरप्रिटेशन है चार्ट्स का, समझ रहे हो क्या, क्यों मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्यों मैंने ये वाले विक वाले कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया, क्यों मैंने ये बड़े वाले कैंडल पे ट्रेड लिया। आप समझो दोनों का डिफरेंस क्या है। जब विक बन रहा था उस टाइम मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी कि नहीं टूटेगी। हो सकता था कि ट्रेंड लाइन मार्केट होल्ड कर ले और ऊपर की तरफ चला जाए, तो यहाँ पे मैं नहीं पुट बाय करने वाला था। मैंने पुट बाय कब किया, जब मुझे दूसरी बार दिखा कि हाँ यहाँ पे सही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा विक बना के ऊपर नहीं गया और लो लो ब्रेक करने वापस आ गया। इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिशनेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एंट्री बनाओ, मैं 2 मिनट में मेरा टारगेट हिट हो गया। तो ये बहुत इजी है, देखो ये सारी चीज़ें बहुत इजी है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मार्केट में, वो है डिसिप्लिन रहना, 9-15 से 3-15 बैठे रहना, और एक बहुत मेजर चंक आपका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग को फोमो का प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग को ग्रीड का प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी इस चीज़ से कि आप दिमाग में बैठा लो, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे ना दे, हम लोग 9-15 से 3-15 मार्केट को देखेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना 1 मंथ भी, तो आप अपने साइकोलॉजिकल लेवल आप बहुत इम्प्रूव कर लोगे, और फिर आपको मतलब एग्जीक्यूशन में भी सही से आप कर पाओगे, आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए अब बंद करते हैं वीडियो को और कल मिलते हैं वापस से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फिनज़ोन।